आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। कुछ छोटा, कुछ बड़ा, कुछ हल्का, कुछ गहरा, सीधा सवाल के सीधा जवाब। छुपल राज के खुली पिटारा, जनता के अब यह बनारा। रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण। भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संघ के सीधा दंगल। कार्यक्रम आमने सामने। साता के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक। कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के रेडियो 96.4 मेगा हर्ज पर आवे वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम मनोज पटेल फिर से स्वागत कर रहा बानी। और हमनी कार्यक्रम आमने सामने में देश दुनिया के हर विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा कर रहा बानी। और देश में अभी हाल राजनीतिक सरगर्मी तो गर्मे बा, ओकरा बाद कोरोना के कहर भी हमनी के देश में प्रवेश कर गई बा। और खास करके तराई के क्षेत्र के जिला सब कोरोना के एगो हॉट स्पॉट के रूप में आगे आ रहा बा। पर्सा 12 जिला लगायत के जिला सब कोरोना के कारण अभी आक्रांत बन रहा स्थिति बा। केस कोरोना के पॉजिटिव केस रोज बढ़ रहा बा और वो भारी तादाद में बढ़ रहा बा और कमी कमजोरी हर पक्ष से हो रहा बा। एकरा के कैसे कम कल जाए इस सब विषय पर भी हमनी चर्चा परिचर्चा करते आ रहा बनी। और एगो महत्वपूर्ण चीज शिक्षा है। शिक्षा में भी अब स्कूल बंद कल जाओ कि खोलल जाओ, परीक्षा लेवल जाओ कि ना लेवल जाओ आदि यावत तमाम विषय वस्तु पर फीस तिराओ कि ना तिराओ, इहो विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा हो रहा बा। बिरगज में यही विषय पर ढेर सारा बहस सब हो रहा बा। सामाजिक संजाल में अपने देखी तो सामाजिक संजाल के भित्ता सब पोस्ट से ऐसन गतिविधि के पोस्ट से भर गई बा। तो आज हमनी के बातचीत करे खातिर हमरा संगे जुड़ चुकल बानी ठाकुराम बहुमुखी कैंपस नेवी संघ इकाई समिति अध्यक्ष मनोज शाह। और मनोज शाह जी से विद्यार्थी वहाँ नेता बनी तो विद्यार्थी लोग के भविष्य के खातिर, विद्यार्थी लोग के स्वास्थ्य सुरक्षा के खातिर विद्यार्थी नेता लोग कितना गंभीर बा इहो विषय पर हम उनकरा से आज छलफल करे के प्रयास कैले बनी। सबसे पहले उनकरा के कार्यक्रम में हम स्वागत करके चाहे। मनोज जी, कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। जी नमस्कार जी, कार्यक्रम में स्वागत बा अपने के। जी धन्यवाद। मनोज जी, देख रहा बानी बिरगज में शिक्षा के लेके, शिक्षा के क्षेत्र के लेके खास करके सामुदायिक और निजी संस्थागत विद्यालय से जौन बा ये विद्यालय सबके विषय सब पर चर्चा परिचर्चा सब हो रहा बा। सरकारी विद्यालय तो सरकार के निर्देशन से चलना, पूर्ण सरकार के स्वामित्व में होला से सरकार के निर्देशन अनुसार चलेला। लेकिन जब भी निजी विद्यालय सबके बात आवेला तो विभिन्न किस्म के चर्चा परिचर्चा होए लागेला। बंद कइल जाओ कि ना कइल जाओ, कब कइल जाओ, होई कि ना होई, परीक्षा होई कि ना होई, इस सब विषय पर अपने सुन रहल बानी पिछिलका परिचर्चा चर्चा सब का बा। पिछिलका गतिविधि अपने लोग का सुन रहल बानी, स्कूल सबके विषय में का जानकारी प्राप्त भइल बा, विद्यार्थी नेता लोग के, विद्यार्थी अगुआ लोग के कुछ जानकारी प्राप्त भइल बा प्रहरी प्रशासन से के तरह बढ़ रहा बा, संस्थागत विद्यालय सब, सामुदायिक विद्यालय सब के तरह आगाड़ी बढ़ रहा बा, कुछ जानकारी आइल बा अपने लोग के? जी जी एकदम जानकारी आइल बा। कुछ अभिभावक लोग भी और कुछ प्रशासनिक निकाय से भी और शिक्षा विभाग के जो यहाँ प्रमुख बनी महानगर के उन लोग से भी हमें बातचीत भइल काल।
अपने के नेपाल सरकार ही हमी के कक्षा 1 से लेके 5 तक ले उ लोग के छुट्टी कर देवल खातिर निर्देशन कैले बा लोग। और जी, ओकरा जी। बावजूद भी अपने के बीरगंज महानगर पालिका और प्रदेश सरकार भी छुट्टी कर देवे खातिर 1 से लेके 5 तक जी जी पठन पाठन बंद चाहे कर कि देवे के कोनो- पूर्ण रूप में। हाँ जी जी, पूर्ण रूप से बंद कर देवे के पड़ल। बट कोनो भी स्कूल अपने लोग के जौन अपने के स्वस्थ मापदंड के हिसाब से उ लोग नहीं के चलत लोग। जी जी अभी ई कोरोना के महामारी के समय में स्वास्थ्य ही बड़का ह कह के नेपाल सरकार ही नोटिस कर चुकल बा। लेकिन यहाँ के कुछ अपने के सामुदायिक स्कूल लोग तो नेपाल सरकार के मापदंड के हिसाब से उ लोग छुट्टी कर, लेकिन कुछ समुदाय निजी विद्यालय लोग जो अपना मापदंड से पैप्सन के निजी में चले लोग उ लोग यहाँ के अपने के यदि ना करते हुए अपना अनुसार से चला रहल बा लोग। जी सरकारी सरकार- फरमान के कही तो सरकारी निर्देशन के उ लोग अवज्ञा कर देले बा। हाँ जी जी, उ लोग एकदम अवज्ञा कर ले बा। काल बैठक भी महानगर के भई रहे, उ लोग के महानगर के भी बैठक के अवज्ञा कर रहा बा लोग कि हमी के नामानुसार हमी के आंतरिक नेपाल सरकार और अपने के बीरगंज महानगर पालिका आंतरिक 1 से लेके कक्षा 5 तक आंतरिक मूल्यांकन के हिसाब से उ लोग के बढ़ोतरी करे खातिर निर्देशन रहे, लेकिन निजी विद्यालय लोग ओकर नहीं मानत लोग। का अपने लोग स्टडी का कहनी है का कारण बा निजी विद्यालय लोग सरकारी निर्देशन पालना ना करे खातिर काहे आनाकानी कर रहल बा, कारण का बा एकर? का बा कि उ लोग के कुछ में उ लोग के आंतरिक अपन समस्या भी बा लोग, जैसे कि अपन स्कूल संचालन करे में उ लोग के कुछ समस्या आला, कुछ अभिभावक लोग के भी एमे समस्या आवेला, जैसे कि अपने के ही बच्चा पढ़े में बढ़िया हो, अगर आंतरिक मूल्यांकन में थोड़ा बहुत कमी पेशी हो जाए तो अभिभावक लोग के भी अपने के गुनासो आवेला। उ कारण से भी उ लोग कुछ अपने के पीछे हटता लोग। लेकिन यहाँ तो पीछे हटला से ना हुई, यहाँ अभी कोरोना के जो विश्व महामारी के समय में पहिलका कोरोना जो आई रहे ओसे भी भयावह अभी के स्थिति बाटे। काले अपने के 91 जना अपने के बीरगंज में अपने के कोरोना पॉजिटिव भइल बा लोग, जोन की एकदम अपने के नाजुक स्थिति में बा लोग। तो उन मद्देनजर रखते हुए भी विद्यार्थी सबके सबसे पहले स्वास्थ्य जरूरी बा। शिक्षा तो बच्चा सबके आंतरिक मूल्यांकन करके ही करे के चाहिए अभी के समय में। जी कुछ विद्यार्थी लोग के प्रभाव पड़ सकता, कुछ अभिभावक लोग के प्रभाव पड़ सकता मनोज जी, लेकिन स्वास्थ्य से बड़का चीज अभिन के डेट में शिक्षा के नाम मानल जा सकल जाए। अगर भौतिक रूप में कोनो विद्यार्थी के अगर क्षति होता तो एक जिम्मेवारी के ली? जी जी, हमी के उहे निजी विद्यालय लोग के पैप्सन के अपने के जे यहाँ के अध्यक्ष बालोग उ लोग से बात भइल कि कोनो भी विद्यार्थी लोग के वैसन भी कोनो किस्म के क्षति होता ओकर जिम्मेवारी जो है अपने कनी जिम्मेवारी के ली। काहे कि ना नेपाल सरकार उ बच्चा के कोनो किस्म के स्वास्थ्य बीमा दिले बा, ना स्कूल कोनो किस्म के बीमा दिले बा, ना अपने के महानगर कोनो किस्म के स्वास्थ्य बीमा दिले बा। यदि बिहान के दिन में क्यों भी अभिभावक के बच्चा के कोनो किस्म के क्षति होता उ अपरिय क्षति क्यों भी ओकरा के पूरा नहीं के कर सकत। वे करते हुए भी हमी के काल के अपन हमी के हम नेवी संघ के ठाकुराम बहुमुखी कैंपस के इकाई सभापति की हैसियत से विद्यार्थी के राजनीतिक विद्यार्थी के हक हित खातिर हम के वकालत करे वाला आदमी है। हमी के काल इतना कंडीशन की कोई भी निजी विद्यालय अपन मनोमानी करी लो तो हम ये रेडियो मार्फत उ लोग के भी जानकारी कराए के चाहें कि यदि कोई भी ऐसा विद्यार्थी लोग के अप्यारा घटना घटी तो हमी के चुप लाया ना बैठम सन। काहे कि हमी के काल कैंपस के ही विद्यार्थी लोग के खाली हमी के अपने के कोई आवाज ना उठावनी सन। हमी के कक्षा शिशु में पढ़े कक्षा नर्सरी में पढ़े तो चाहे मास्टर डिग्री में पढ़े चाहे पीएचडी पढ़े तो विद्यार्थी के हक हित खातिर हमी के वकालत करी सन। उतने ही हमी के उ विद्यार्थी भी हमी खातिर महत्वपूर्ण बात जितना मास्टर डिग्री में पढ़ता लोग बच्चा भी विद्यार्थी है और अपने के मास्टर डिग्री बैचलर पढ़े वाला लोग विद्यार्थी है। उन लोग के भी हमी के स्वास्थ्य के हमी के एकदम ख्याल रखते हुए हमी के इस विषय में अपने के एकदम जी। लेकिन मनोज जी राज्य के तरफ से शिक्षा क्षेत्र में कोनो खास अथी नहीं के उ लोग के कर छूट लगायत के विषय हो सकता या उ लोग के लगानी कैसे सुरक्षित हो सकता ई विषय पर राज्य के तरफ से कोनो बहस नहीं के हो रहा। और परीक्षा के समय में कुछ रुपया पैसा भी उठावे के खातिर भी ई सब गतिविधि हो रहा बा कह के अभिभावक लोग के बुझाई बा।
तो में दोनों पक्ष के बीच में तो कमजोरी देखल जा रहा बा मनोज जी। जी जी, अपने जो कनिए निजी विद्यालय लोग के उ लोग के अपने के लगानी सुरक्षा चाहिए या अपने के उ लोग के पैसा जो माने फी के दौर में जो उठेला परीक्षा के दौरान में उ लोग इतना तो कन्विंस कर सके न बच्चा के फी खातिर पढ़ाता का लोग उहे बच्चा के स्वास्थ्य खातिर उहे बच्चा के उन्नति प्रगति खातिर हमारा नहीं के लागत क्यों भी अभिभावक उ बच्चा के अपने के अभी के दौरान में फी रोक के या आंतरिक मूल्यांकन करे खातिर अपने के फी ना दिलो वैसे के हमरा कोनो अभिभावक के नहीं के बुझात। हाँ कोई भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता लेकिन क्यों नहीं के रोक सकत। जी जी, मतलब अभिभावक लोग पैसा दी कह के अपने पूर्ण विश्वस्त बानी। जी एकदम विश्वस्त बानी सन। और जैसे कि जब भी हमनी के निजी विद्यालय ही जब भी आवेला निजी विद्यालय ही बेसी विवाद में पड़ जाला और विद्यार्थी नेता लाग कॉलेज समय तो अपने लोग बहुत किस्म के अभियान चलाइने, लेकिन यहाँ इतना महंगा फीस होला बोर्डिंग स्कूल समय एगो शिक्षा के चरम व्यापारीकरण बनावल गेल बा। गरीब जनता बोर्डिंग में ना पढ़ावे सके वाला स्थिति में बा। इस विषय पर विद्यार्थी नेता लोग के ध्यान काहे ना पहुंचेला? एकदम सर एकदम अपने के हर एक वर्ष अपने के हमी के नेवी संघ के ओर से हर एक वर्ष हर एक स्कूल के हमी के सर्वे करे निशान अपने के हर एक मापदंड के हिसाब से नेपाल सरकार के मापदंड के हिसाब से स्थानीय सरकार के मापदंड के हिसाब से हमी के हर एक स्कूल अपने के सर्वे करे निशान कि वो स्कूल में 10% बच्चा सबके छात्रवृत्ति मिलता कि ना कौन किस्म के अपने के होता शिक्षा अपने के जो मापदंड कनी है वो मापदंड के हिसाब से वो लोग के फी बा कि ना हमी के हर एक साल इस चीज का। लेकिन लास्ट पिछला साल अपने के कोरोना की महामारी के चलते हमी के उ कार्य करे में हमी के पीछे हट गई। इस साल भी वही स्थिति बा। हमरा अपने के आज भी अब जो कौन शिक्षा के अपने के निजीकरण करल जाला शिक्षा के पैसा से तुलना करल हो रहा बा, लेकिन एकरा हमी के भी हर एक साल सर्वे करके ओकरा के नियमित रूप से संचालन करे खातिर हमी के हर एक साल भूमिका जैसे आज ही हमी के सवेरे से एगो अभिभावक लोग फोन करता गौतम स्कूल अपने के कक्षा नर्सरी से लेके 6 तक ले 11 बजे से परीक्षा ले रहा बा, लेकिन आज हम ऊपर हमी के कन्वेंशन अभिभावक लोग के कि अपने के स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार और अपने के नेपाल सरकार ही नोटिस कैले बा ओकरा बावजूद भी वो स्कूल अगर बच्चा के स्वास्थ्य के खिलवाड़ करके वो परीक्षा ले रहा बा सरकार लोग के नियम के पालना नहीं कर तो ओकरा खातिर चरमबद्ध आंदोलन करे खातिर भी वो स्कूल के क्या कार्रवाई करके वो स्कूल के सरकार के मापदंड के हिसाब में लेके आवे खातिर वो हमी के कहीं भी पीछे ना हटे कोनो भी बच्चा सबके अपने के स्वास्थ्य के खिलवाड़ ना हो टेंशन कहे के हमी के विश्वास। जी मनोज जी, इस सब विषय पर अपने लोग के विद्यार्थी नेता लोग के स्थानीय प्रशासन सीडीओ साहब चाहे एसपी कार्यालय के हाकिम लोग संगे कुछ ऐसा किस्म के छलफल कुछ बातचीत भइल बा अपने लोग के? हाँ काल सीडीओ साहब से हमी के बात भइल। वहाँ कहनी की हमी के महानगर से भी बातचीत होता अगर कोई भी स्कूल अब क्या वैसे करता तो हमी के भी चुप लाग के ना बैठे हमी के भी जोन भी स्कूल होके हमी के कार्रवाई करे खातिर पीछे ना हटे। लेकिन कुछ अपना ही लोग के नेता लोग पीस पोस्टन करे खातिर आगाड़ी बढ़ जाला। मनोज जी अपने कहता नहीं कि हमनी पीछे ना हटेम, लेकिन वैसन गतिविधि आवेला तो कुछ बड़का मेडिकल माफिया लोग शिक्षा माफिया लोग के और स्कूल कॉलेज बोर्डिंग स्कूल चलावे वाला माफिया लोग के पृष्ठ पोषण के करेला? विद्यार्थी नेता लोग तो करेला ना अपने के ये बुझाई गलत बा। पृष्ठभूमि जो माफिया लोग के जो कहता नहीं हमी के उत्थान करे वाला कदापि कहीं भी काम नहीं के हमी के विशुद्ध रूप से विद्यार्थी हक खातिर लड़े नहीं सन और लड़ते आयल बानी सन। अपने नेवी संघ के इतिहास भी मालूम बा कि नेवी संघ ही इस देश में सबसे बड़का क्रांतिकारी करके विद्यार्थी के हक खातिर पढ़े खातिर आगे बढ़ल बा और आगे बढ़ते रही। हमी के शायद नहीं के लागत भी आज भी अगर कोनो भी स्कूल के स्वास्थ्य के मापदंड के हिसाब से हमी के कोनो भी स्कूल के कार्रवाई करे खातिर या कोनो भी आंदोलन करे खातिर आगे उतर तो क्यों भी नेता विरोध ना करी। हमी के जहाँ तक अभी बच्चा सबके स्वास्थ्य के सुरक्षा खातिर सारा नेता लोग हमी के समर्थन नहीं करी एकदम हम विश्वास बने जी। मनोज शाह में उतना दम उतना क्षमता बा सही के सही गलत के गलत कहे के एकदम बाटे। आज ही हमी के अभिभावक लोग के कहनी है कि यदि आज गौतम स्कूल और सारे को कौन अपने के वहाँ लोग नाम देनी है वो स्कूल कावेरी भैल अपने के कादम्बरी भैल और शायद चार और स्कूल के नाम वहाँ लोग देनी है अगर वो स्कूल लोग अगर बच्चा के स्वास्थ्य के खिलवाड़ करते हुए भी वो मापदंड के हिसाब से परीक्षा नहीं के लोग तो हमी के एकदम
वो स्कूल के कार्रवाई करे खातिर बिहान सड़क में उतर नहीं सन, आज स्कूल के गेट पर भी उतर के हमें के आंदोलन करके वो बच्चा से सुरक्षित करे के पड़ी तो हमें के एकदम कर्म सन उमें क्यों हमें के पीछे नहीं कर सकत। जी अंत में ये रेडियो ये अंतर्वार्ता के तहत हम सारा के संदेश भी देव के भी चाहता नहीं कि हमें के विद्यार्थी के वकालत करे तो नहीं सन और आज वो बच्चा के विद्यार्थी है ओकरा खातिर भी वकालत करे खातिर पीछे ना अटेंशन हम ये कहे चाहते हैं। जी मनोज जी अंत में अब कैसे बाल बालिका सबके कॉलेज के विद्यार्थी लोग के बहुत सारा लोग अपने देखनी है कि 6 क्लास से 8 क्लास तक लेके बच्चा सबके भी एग्जाम के शेड्यूल प्रकाशित भइल बा, कुछ कॉलेज के भी एग्जाम शेड्यूल सब प्रकाशित भइल बा। तो अब कैसे एकरा के अब कैसे व्यवस्थित ढंग से परीक्षा भी संचालन कुछ परीक्षा तो लेवे ही पड़े वाला अवस्था बा, तो ओकरा के कैसे संचालन कइल जाए? अपने के परीक्षा लेवल जाला भी लेवे के भी चाहिए काहे कि उ विद्यार्थी के भौतिक क्षमता अपने के मूल्यांकन करे खातिर जौन भी अपने के होता वो परीक्षा लेवे के चाहिए। लेकिन अभी के समय में वो मापदंड के हिसाब से जैसे कि अपने के दूरी बना के एगो ब्रेंच में एगो विद्यार्थी के रख के मास्क यूज करके सैनिटाइजर यूज करके अपने के हर एक अपने के सुरक्षा के मापदंड के हिसाब से अपने के बच्चा के ना कम से कम जे बुजुर्ग बा जे बूझ सकता जैसे कि अपने बुजुर्ग जे बूझ सकता वो विद्यार्थी के अपने के परीक्षा ले सकता नहीं काहे कि वो बूझ सकता अपन स्वास्थ्य के बारे में। लेकिन बच्चा छोट बच्चा तो नहीं के बूझ सकत, वो चाहिए तो कहीं कुछ छू ली कहीं कुछ उठा भी सकता नु बच्चा तो कितना तो बच्चे न हो। लेकिन 6 क्लास के ऊपर जब 10 क्लास तक लेके परीक्षा लेवल ओकरा के सुरक्षा के मापदंड के हिसाब से उ लोग के परीक्षा लेवल जा सकता। हम इतने कहें जी मनोज जी अंत में अब जाते जाते कोरोना चारू ओरी हमनी के समाज में फैल गई बा, ई तो विद्यार्थी स्कूल के विषय में भी हमनी बहस कैनी है। अपने लोग सामाजिक भी एगो राजनीतिक कर्मी भी बानी, राजनीतिक में लागल बानी, विद्यार्थी के नेता बानी, समाज के भी नेता बानी अपने लोग। अब बिरगंज में इतना हार्ड रूप में कोरोना एकदम द्रुत गति में आगे बढ़ रहा बा, कम्युनिटी में फैल गई बा, लेकिन राज्य के तरफ से जौन संरचना सब होके के चाहिए जब भी राज्य चुकेला विद्यार्थी नेता लोग जब भी आंदोलन में उतर जाला एगो पेट्रोलियम पदार्थ के एगो डीजल मट्टी तेल के भी भाव बढ़े तब विद्यार्थी लोग आंदोलन में उतर जाए। एक पुरानका इतिहास बा नेपाल में, नेवी संघ लगे ऐसा इतिहास बा, नेवी संघ एगो विरासत बोकल संस्था बा, लेकिन पिछिलका समय में नेवी संघ के गतिविधि वैसन संतोषजनक जनता नहीं के देख रहा। अपने के क्या बुझाई बा? ना अपने के बुझाई में नहीं, पिछला साल ही जैसे कम्युनिस्ट सरकार जनता के लूट रहा बा, पिछला वर्ष भी अपने के कोरोना महामारी में सरकार ओर से मौनता रहे। लेकिन ये मनोज शाह के नेतृत्व में हम के अग्रज नेता लोग के नेतृत्व में हम के भूखा जनता के हम के खाना भी बटले बनी सन। वैसन नेवी संघ के तरफ से जनता लोग के निराश होए के कोनो जरूरी नहीं है। लेकिन नेवी संघ विद्यार्थी के उतने वकालत करला उतने जनता जे मार में बा ओकरा खातिर उतने ही वकालत कैले बा। पिछला साल पेट्रोल खातिर भी उतने हम के वकालत करके लड़नी सन, भूखा पेट खातिर खियाव खातिर उतने वकालत काल हम के 52 स्थापना के दिवस के अवसर में हम के जनता के विद्यार्थी के अपने के स्वच्छ उ लोग रहो करके हम के मास्क फ्री निःशुल्क रूप में हम के जनता में हम के बटनी सन। लेकिन सरकार के ओर से कोनो भी अपने के कोनो कदम नहीं के जनता के देखेला। इतने हम ये कहें कि अभी सरकार देखे ना देखे कम्युनिस्ट सरकार तो निकम्मा सरकार हो गई बा। हम के अधिराज्य भर सारा केहू के मालूम बा कम्युनिस्ट सरकार जनता के सिर्फ शोषण कर रहा बा, कर उठा रहा बा। लेकिन वो कर वो अपने के जनता के कोनो नहीं के मिलत, कोनो विद्यार्थी के नहीं के मिलत, कोनो मापदंड कोनो स्वास्थ्य सुरक्षा कोनो बीमा नहीं के कोनो किस्म के। आज अपने अस्पताल जाए सरकार के तरफ से एक कोरोना अस्पताल नहीं के, एगो आज नारायणी अस्पताल में जाए तो अपने के एगो सीट नहीं के मिले, पूरा पैक पड़ल बा। लेकिन सरकार भी मौन पड़ल बा। बिरगंज महानगर के प्रमुख भी अब वहाँ के क्या करता नहीं के मालूम, लेकिन हम के जानकारी के हिसाब से वहाँ के भी चुपला के बैठल बानी जी, चारू ओरी अस्त व्यस्त बा जी, अस्त व्यस्त बा। लेकिन तब विद्यार्थी लोग के अब क्या करे के पड़ी? विद्यार्थी नेता लोग के यूनाइट भइल जरूरी बा मनोज जी। वैसन भय भर और स्थिति में भी हम के काल के दिन में भी रोड में उतर के जनता के सुरक्षा खातिर उतर नहीं सन। और आज भी वैसन भी कोनो भी महामारी फैलता, आज भी अगर केहू भी घर के भीतर रहता तो आज भी हम के भूखा पेट के खियाव खातिर कोनो भी विद्यार्थी के मार में ना पड़े करके हम के आज के दिन में भी हम के फिर से उतर के हम लोग के हम के सेवा करेला एकदम हम के तत्पर नहीं सन, एकदम आगे रहे सन, उनमें कहीं भी हम के छुके वाला नहीं सन।
जी मनोज जी, अपने व्यस्त बनी, व्यस्त समय के बावजूद भी हमनी के रेडियो में समय उपलब्ध करा देनी है और ये अपन विचार के साझा कर देनी है। बहुत बहुत अपने के धन्यवाद। सबके में हमरो धन्यवाद। नमस्कार जी। वहाँ के रहनी ठाकुराम बहुमुखी कैंपस इकाई समिति नेवी संघ के अध्यक्ष मनोज शाह जी और वीरगंज में शिक्षा कॉलेज स्कूल और विद्यार्थी लोग के विषय में जौन बहस हो रहा बा अपन विचार के साझा करत रहनी है, अपन विचार के धारणा रखत रहनी है जनता के बीच में। सबसे महत्वपूर्ण चीज ई बा कि केहू कुछ भी कही, लेकिन जनता जनार्दन बा, जनता के हर चीज पता बा और गलत का बा सही का बा, सही डिसीजन से बढ़ल जरूरी बा। राज्य के तरफ से कुछ कमी कमजोरी हो सकता, प्रहरी प्रशासन के तरफ से, स्थानीय सरकार के तरफ से कुछ कमी कमजोरी हो सकता, लेकिन हमनी जान रही तो जहान रही ई चीज माने के पड़ल। सबसे प्रथम अपन स्वास्थ्य के खातिर सबसे पहले अपने सजग होके के पड़ल। एकरा बाद में अत्य आवश्यक चीज बात घर से बाहर निकली, अनावश्यक बात करे खातिर, चाय पिए खातिर, चौक चौराहा में खड़ा होके गपास्टिंग करे के खातिर बाहर निकलल कोनो जरूरी नहीं है। आज के डेट में हमनी के सिर्फ अवस्था पहले के जौन रहे वही अवस्था में आ गई बानी, सिर्फ लॉकडाउन नहीं के भइल तो ऐसन अपने लोग एगो व्यवस्था बनाई कि बिहान राज्य के लॉकडाउन भी ना करे के पड़े, न तो शक्ति बढ़ते के पड़ी। लॉकडाउन में जाई तो और भी समस्या हुई जनता लोग के, तो इहो चीज भी जनता लोग के ही बुझे वाला चीज बा। तो सही के सही गलत के गलत अपने लोग कहीं आगे बढ़ी और अपन स्वास्थ्य के खातिर दोसर जने पहले सोची, सबसे पहले अपने सोची। हम ये कहें कार्यक्रम सुन देनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम हमनी के देश विदेश में सुन रहा हमनी के भोजपुरिया श्रोता लोग, वो लोग के भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देवे के चाहें। और कार्यक्रम में अपन प्राविधिक रूप से सहयोग उपलब्ध करावे वाला सत्येंद्र जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ के ई हमर आवाज, ई कार्यक्रम, ई बहस के रेडियो सेट में, मोबाइल में, ऑनलाइन में, फेसबुक पेज में, यूट्यूब में, चारों तरफ वहाँ फैला रहल बानी, वहाँ पहुँचा रहल बानी। उनकर सहयोग महत्वपूर्ण रहल, उनकरा खातिर उनकरा के बहुत बहुत हम धन्यवाद देवे के चाहें। और बिहान ऐसा बहस के साथ में हम फिर उपस्थित होके कहत आज के कार्यक्रम से हम आगे चाहें। नमस्कार, प्रणाम। सारा गुंजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको